तो ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या 3D आज के लेक्चर में 3D स्टार्ट करते हैं। 2D की जैसा मैंने बताया था 2D आप लोगों का फाइनल हो गया, 2D खत्म हो गया, आप प्रैक्टिस करना ये आपका काम है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं 3D में पहला जो टॉपिक लेते हैं क्या लेते हैं, पहले हम लोग करते क्या 3D में होता है। सर आपने एक होमवर्क दिया था। अच्छा, क्वेश्चन होमवर्क में भी था क्या क्वेश्चन था? सर the given figure shows a rectangle ABCD inscribed in a circle as shown in a figure. AB is equal to 28 centimeter and BC is equal to 21 centimeter. Find the area of the shaded portion of the figure. क्या स्क्वायर था कि रेक्टेंगल था? रेक्टेंगल था सर। कितने सर्कल हैं? 4 सर्कल है क्या सर? ये सर्कल के अंदर बना है। अच्छा ओके ओके, आई थिंक फिगर ऐसा कुछ है क्या, एक मिनट। कुछ ऐसा फिगर था क्या? ऐसा फिगर था क्या? हाँ सर। ये आपका साइडेड पोर्शन था। हाँ। हाँ, और क्या क्या गिवन है? AB is equal to 28 सेंटीमीटर। अच्छा, AB लेंथ है। ABCD ऐसा दिया क्या? हाँ। हाँ, AB कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर और CV हाँ, दिया है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट एक बात बताओ, इसका जो डायगोनल अगर हम लोग ड्रा करते हैं तो डायगोनल कहाँ से जाएगा? सेंटर से पास होगा, सिंपल सी बात है। हाँ सर। ठीक है, सेंटर से पास होगा तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये 28 है, ए बी कितना होगा? सॉरी, ये 28 है, ये 21 है, तो ए बी कितना होगा? 21 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। इसका डायगोनल पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हमारा क्या साइडेड पोर्शन की एरिया निकालना है। जो साइडेड पोर्शन है ना उसकी एरिया निकालना है। तो साइडेड पोर्शन की एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करें, पहले पूरी सर्कल की एरिया निकाल लेते हैं, पूरी सर्कल की एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। उस सर्कल की एरिया में से ये जो रेक्टेंगल की एरिया है ना इसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना, इसकी एरिया तो कंसीडर नहीं करना ना। हमें सर्कल की पूरी एरिया लेना है एक्सेप्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया को हटा देना। इसका मतलब हम सर्कल की एरिया पहले निकालना है और उसमें से अगर रेक्टेंगल की एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? एरिया ऑफ द क्या साइडेड पोर्शन। सर मेरा आंसर 374.5 है। 374.5 है। हाँ। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना? यस सर। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 441 प्लस 28 का स्क्वायर 784 780। ऐड कर दो, ये कितना आ गया? 5, ये कितना हो गया? 12, ये कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना? हाँ तो 35 का है क्या? 35 का स्क्वायर क्यूब है, स्क्वायर रूट है क्या 35 का? ये 35 सॉरी डीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 35। अगर ये डीबी की वैल्यू 35 आ गई इसका मतलब है कि अगर यहाँ से सेंटर इसका रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। और सर्कल तो 35 बाई क्या हो जाएगा? 2। एरिया सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 22/7 into 35/2 into 35 by 7/5 हाँ 7/5 या 35। वेरी गुड। 2 से इसको करेंगे तो 11 आ जाएगा। 5 हाँ, तो ये कितना होगा? 55 into 35, तो कर लेते मल्टीप्लाई। ये कितना होगा?
गया 1 7 5 5 12 8 9 1924 आ रहा है क्या? डिवाइड बाय 2 है ना सर? डिवाइड बाय 2 आ रहा है, राइट है ना? हाँ सर। मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ रहा है ना? तो चेक कर लेना आप लोग, क्रॉस कोई स्टूडेंट क्रॉस चेक कर लेगा, ठीक है? अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 9 2 जा 18, यहाँ पे क्या होगा? 12 12 6 2 जा कितना होगा? 12, फिर 9 2 जा 2 2 जा 4.5 आ जाएगा, तो 6 9 2.5 आ गया 9 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट है ना? हाँ सर 9 6 2.5, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? तो क्या होता है? बेड लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, 28 इंटू 21। इसका किसी ने मल्टीप्लाई किया है? 588 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 962.5 माइनस 588, दैट मीन कितना आ गया? ये 0.5 ही रहेगा, या 12 4 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ? 13 5 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ? 8 3 सर 374.5 37 आ रहा है। 7 कैसे आएगा? सर मैं क्रॉस चेक कर। अगर यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे बचा कितना? 5, सॉरी 8 7 बचेगा, राइट है, क्योंकि यहाँ पे 15 होगा ना, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ बचेगा 8 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 374.5 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। ओके, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग नोट कर लें, ऐसा कुछ था नहीं, बट भी आप लोग नोट कर सकते हैं सब कुछ। डन सर। डन, चलो। सर अब मत करो सर, रुको रुको सर वेट ऐसे स्लो के मत बोलो आप लोग। कोई स्टूडेंट कहता है कि हाँ, वैसे सारे स्टूडेंट तो रिप्लाई देते नहीं, एक दो स्टूडेंट रिप्लाई देते हैं, तो वो जब बोलेंगे हाँ तो मैं तो आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपका नहीं नोट हुआ है या नहीं समझ में आता, आप तुरंत बोलो उस टाइम। सर वो क्या लिखा है आपने? एरिया ऑफ कौन सा एरिया? एरिया तो मैंने कई जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल लिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिखा है। एरिया सर ऑफ आप रेक्टेंगल। बहुत ब्लर दिख रही है सर। हाँ सर, जूम करके देखना पड़ रहा है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा राइट करिए ना। हाँ वो तो ठीक है, मैं बड़ा बड़ा कर दूंगा, लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुछ कैमरे से मेरे साफ होगा। सर हाँ सर, कैमरा क्लियर है, सिर्फ थोड़ा बड़ा लिखो। ओके, थोड़ा बड़ा लिखो बस। अभी सही है क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। सर हॉरिजॉन्टल करो ना, तब भी दिख रहा था बराबर।
हो गया। चलो 3D में जाने से पहले क्या कर ले, सॉलिड की बात कर ले। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3D। 3 मतलब क्या जानते हो आप लोग? 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल मतलब फिगर का मतलब क्या हुआ, उसमें 3 डायमेंशन आएगा। दैट मीन देखने का तरीका क्या आएगा आपको, अगर ये y है, ये x एक्सिस है, तो ये z होगा। थोड़ा सा मैं विजुअलाइजेशन कराता हूँ, फिर 3 डायमेंशनल का, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम लोग, राइट है ना। फिर आगे बढ़ते। विजुअलाइजेशन में कैसे कराता हूँ, सर थोड़ा सा सपोज करो। सर उधर मत लिखो, रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट। ठीक है मैं XYZ ले एक्सिस ही बनाया, कुछ नहीं, मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ मुझे भी यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक। हाँ सर। हाँ सर। y तक। चलो उस लाइन को उधर मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, इधर। तो यहाँ पे क्या है देखो ना, जैसे आपको सभी लोग एक घर में हो गए, राइट है ना, एक रूम में हो हाँ। गए। हाँ रूम की वॉल देखो, एक रूम की वॉल ऐसे आई है, एक ऐसे आई है, ठीक है। एक रूम की वॉल ऐसे आई है, दिखाई दे रहा है क्या? ये हॉरिजॉन्टल वॉल ले लो, समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल मतलब समझ रहे हो, जो एक ऐसे गई है वॉल, जस्ट नीचे मुड़ गई है, या आपका ऐसे मुड़ गई है, किसी एक डायरेक्शन में मुड़ गई है, मतलब सीधा गई एक डायरेक्शन में, किसी न किसी डायरेक्शन में मुड़ गई है, राइट ना। सभी को दिखाई दे रहा है वो वॉल। हाँ। हाँ सर। जस्ट कॉर्नर पे देखो, अपने वॉल के कॉर्नर पे देखो, वॉल के कॉर्नर पे देखो, फिर वहां से देखो तो एक ऊपर गई है, जस्ट ऊपर गई है, एक लाइन गई है, लाइनिंग टाइप, या उसको कह सकते हैं कि दो वॉल एक जगह जहाँ पे कंबाइन हुई है, दो वॉल जहाँ पे कंबाइन हुई है, वो वॉल कंबाइन होते होते कुछ डिस्टेंस ऊपर गई है, राइट है क्या? हाँ सर। हाँ तो जैसे ही आपने ऐसे किया, जैसे मतलब कि हमारा पहला जो लेंथ था हमारी ऐसे आई, फिर यहाँ से मुड़ गई। मैं वो बोल रहा हूँ उसी में से एक डिस्टेंस ऐसा है कि वो 20 से ऊपर चली गई, या डिस्टेंस वहां से नहीं दिखाई देता, यहाँ से 20 से, कहीं से, यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, ये डिस्टेंस 20 से क्या करी, ऊपर चली जा रही है। दैट मीन मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, मैं विजुअलाइजेशन आप लोगों को, चलो देखो ऐसा समझो, ये बुक दिखाई दे रही है ना, हाँ। ये बुक का देखो, ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ये आपके घर की वाल है, ठीक है बराबर। ना। ये एक वाल इधर घूम गई होगी, देखा होगा आप, देखो एक वाल इधर से गई, तो यहाँ पे कॉर्नर हो गया, कॉर्नर बने तो एक वाल इधर चली गई, राइट है। हाँ सर। एक वाल वहां से चली गई, तो जब ये वाल और ये वाल ज्वाइन हुए, तो ये क्या इस तरह से बढ़ते हुए यहाँ पे एक ये डिस्टेंस बढ़ते हुए ऊपर चली गई, इसी तरह से वाल, राइट है क्या? ये वाल इसी तरह से बढ़ते हुए ऊपर चली गई, राइट है। ऐसा दिखाई दे रहा है आपके? मैं हाँ घर का सर। विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, अपने घर पे ही देखो। आप हाँ जैसे सर। मैं बता रहा हूँ ना, बस जस्ट घर पे देखो कि एक वाल यहाँ से नीचे फ्लोर पे, नीचे फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ये फ्लोर की है, ये फ्लोर की, दो वाल आई, ये दोनों वाल एक जगह ऐसा बोल सकते हो टकरा गई, एक जगह कोलाइड हुई, कोलाइड होते हुए दोनों वाल क्या गई, ऊपर गई। जो ये ऊपर जा रही है, ये इसकी क्या हो रही है, हाइट हो रही है, ये इसकी क्या हो रही है, हाइट। इसको क्या बोलते हो कि हाइट बोलते हो, कितनी हाइट की हमारी बिल्डिंग है, या कितनी हाइट का हमारा रूम है, राइट है। यस समझ सर। में आ, क्लियरिफाई हो रहा है ना। फिर ये जो होता है, ये जो होता है कितना चौड़ा रूम है, अब बोल दो ना कि मेरा रूम चौड़ा है, कितना विड्थ का है, मेरा रूम कितना चौड़ा है, आप बता दो कि मेरा रूम ज्यादा चौड़ा नहीं है, मेरा रूम बहुत चौड़ा है। फिर सेकंड बात आती है, जैसे ही रूम का क्या होता है, विड्थ की बात आ गई, तो लेंथ की भी बात आती है, रूम के लेंथ की। तो रूम का लेंथ जब मेजर करते हो, तो हो सकता है कि 90% चांस ऐसे ही बनते हैं कि रूम का जो शेप होता है, आपका विड्थ कम होता है, लेंथ उसका ज्यादा होता है, राइट है क्या? यस सर। विड्थ उसका कम होता है, लेंथ उसका ज्यादा होता है। तो जस्ट लाइक ऐसा एक रूम दिखाई दे दिया आपको, यहाँ से एक वॉल दिखाई दी, एक वॉल यहाँ से दिखाई दी, एक वॉल ऊपर इस तरह से चली गई, तो ये जो आ गया यहाँ पे 3D बन गया, ये जो पोर्शन बन रहा है, इसकी हाइट बन रही है, ये इसका विड्थ बनना है, ये इसका क्या बनना है, लेंथ बनना है। तो देखो अगर इसी जस्ट हम अगर ऐसे दिखाना चाहें, तो ये सेम फिगर अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे ये सेम फिगर नहीं बन पाएगा। बन पा रहा है क्या? कुछ ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्ट यही चीज नहीं दिखाई दे रही है, ये इसको आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज देखना है। समझ में आया क्या? 3D कैसे आप पहले कंफर्म करोगे कि 3D है क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो यानी 3D में आपको पहला चीज क्या मिलेगा, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। क्या मिलेगा? अभी तक इससे क्या सीखा आप लोगों ने, जितना मैंने बताया उससे क्या बताया आपने सीखा कि आपको क्या मिलने वाला है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सिंपल बात है ना। यस सर। अब इसमें आती है क्या आता है,
जो 3D डायमेंशन क्या होता है, सॉलिड फिगर होता है। तो सॉलिड होता है क्या, सॉलिड क्या होता है, क्या होता है, और फिजिकल बॉडी which occupies some space is called solid. It has three dimension. It has three dimension. डायमेंशन देखो, डायमेंशन कभी फिगर ए भी मिल जाता है स्पेलिंग, कभी ए भी मिल जाता है, तो आप जो भी देखना। तो चलो एक ही देख के लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे ए भी लिखते, 3 डायमेंशन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपको क्या करते हैं, इस सॉलिड फिगर में मिलती है। सॉलिड फिगर क्या होता है, सॉलिड फिगर कोई एक फिजिकल बॉडी होती है जो क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं सम स्पेस को, उसको क्या करते हैं हम लोग, सॉलिड कहते हैं। ओके, Yes, अब देखो sir. एग्जांपल के लिए ले सकते हो आप लोग। एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बुक दिखाया आपको, बुक हो गया, ब्रिक्स हो गया, ईट जो होती है, हो सकता है क्या, और कुछ ले सकते हो आप लोग, रूम को ले सकते हो, ईटीसी कर लो, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है ना, हाँ बहुत सर। सारी जगह, बॉल एंटीना सब। अब यहाँ पे आता है वॉल्यूम का, यहाँ पे आता है बात वॉल्यूम का। तो देखो क्या होता था, 2D फिगर में हम किसकी बात करते थे, एरिया एंड पेरीमीटर की, राइट है ना। 3D में किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम जो बात होगी एरिया एंड वॉल्यूम की। पेरीमीटर की भी बात होगी, तो पेरीमीटर आपको पहले बता ही रखा हूँ कि पेरीमीटर में किसी भी फिगर का पेरीमीटर आपका फाइंड आउट करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना, राइट है ना। हाँ सर। मैंने बताया था आपको पेरीमीटर किसी भी फिगर को फाइंड आउट करना, कुछ भी नहीं करना, बस साइड को ऐड करना, पेरीमीटर फाइंड आउट, राइट है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी कुछ है नहीं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो आपको वॉल्यूम यूज होने वाला है, एंड क्या सेकंड क्या यूज होने वाला है, एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, द स्पेस। हेलो सर, हाँ जी, थोड़ा बड़ा। क्या हो गया भाई, इतनी हंसी क्यों आ रही, बड़ा ए लिखने के लिए बोला, आप लोग को माइंड भी कुछ ज्यादा ही चलता है। चलो, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द solid is called वॉल्यूम। उसको क्या कहते हो आप लोग, वॉल्यूम कहते हो। यानी कि देखो क्या कहा, सोलिड क्या बोला, ये कोई सम स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, सम स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब सम स्पेस को कवर कर रहा है, ठीक है ना। और जो स्पेस को कवर किया है उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, राइट है। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है, क्यूबिक यूनिट होती है, क्यूबिक मीटर स्क्वायर, क्यूबिक मीटर होती है, और क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो क्यूबिक मीटर होगा या क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी करते हैं हम, मीटर का क्यूब भी करते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब भी करते हैं। तो देखो, जहाँ सेंटीमीटर का क्यूब लिखा है दैट मीन्स वहां पे क्या है, वॉल्यूम। जहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब लिखा है वहां पे वॉल्यूम, मीटर का क्यूब लिखा है इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम। समझ में आ रही बात ना। सम टाइम ऐसा ही दे देगा कि आपको ऐसा फिगर कर दे देगा, बोल देगा मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब का मतलब आप वहां पे क्या समझोगे कि वहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वहां पे, वॉल्यूम दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब दिया तो भी क्या, वो वॉल्यूम दिया, यानी क्यूब दिया है तो वॉल्यूम दिया, स्क्वायर दिया तो इसका मतलब क्या दिया, वो एरिया गिवन है। अगर स्क्वायर के अलावा उसका सेंटीमीटर या मीटर में दिया हुआ तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट में से कोई भी एक डायमेंशन हो सकता है। क्लियर हुआ क्या इतनी बात आपको? हाँ सर। अभी मैंने किसी फिगर की बात नहीं किया, समझ में आया। एम मतलब मीटर है, सी एम मतलब सेंटीमीटर है, इतना नोट कर लो आप लोग।
तो सॉलिड और वॉल्यूम दोनों चीज क्लियर हो गया क्या? जैसे मैंने वहां पे एरिया और पेरीमीटर के बारे में बताया था, क्वेश्चन ने पूछा था एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, सारी चीजें मैंने बताया था क्या क्या होता है। इसी तरह इसको समझ, एक सॉलिड फिगर है, उस सॉलिड फिगर में क्या क्या चीजें हो सकती है वो मैंने आपको बताया। नोट हो गया? हाँ सर हो गया। एक मिनट नो सर। सर वेट। हो गया सर। ओके ओके ओके, सभी लोग नोट कर लो। हो गया डन? सर। ओके, हो गया सभी का? यस सर। ओके, चलो ठीक है। अब 3D का हम लोग पहला फिगर, क्या बोल रहे हो आप? हो गया सर रुको एक मिनट, नीचे का रफ मत। हो गया सर। हो गया। नीचे का बचा हुआ है वॉल्यूम। चलो अब पहला फिगर हम लोग 3D का पढ़, जो रूम की बात किया हूँ रूम से क्लियर कर लेते हैं। पहला फिगर हम लोग इसका लेते हैं क्या, क्यूबॉइड। पहला फिगर क्या हमारा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? क्यूबॉइड ये होता है, इसको रेक्टेंगुलर फिगर भी कहते हैं हम लोग। समटाइम क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर फिगर भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड भी कहते हैं इसको। तो देखो क्या है, रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है कि जो क्यूबॉइड आपका बनता है ना वो रेक्टेंगुलर से बनता है। रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल, आपने नाम सुना होगा, रेक्टेंगल आपने स्टडी कर रखा है बेटर तरीके से, राइट है? तो देखो हाँ हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर फिगर है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर आपका फिगर दिखाई दे रहा है। अब रेक्टेंगुलर फिगर को देखो तो ये आपका घर ही है। ये क्या है, ये घर है। अगर ये इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो तो ये थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट जो है, ये जो वाला है, जिससे ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये आपका टॉप वाला पॉइंट है। ये जो नीचे वाला है यानी पहला वाला, देखो एक दो रेक्टेंगल मैंने बनाया ना, दो रेक्टेंगल, एक ऊपर रेक्टेंगल बनाया, एक नीचे वाला रेक्टेंगल बनाया, ऐसा समझ में आ रहा है? एक दो रेक्टेंगल बनाया हाँ मैंने, सर। एक ऊपर हाँ बनाया, एक हाँ नीचे सर। बनाया। नीचे वाला जो है ना आपका जो फ्लोर है ना, उसका बॉटम वाला पार्ट, वो बॉटम वाला पार्ट है। बेस। और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है ना टॉप वाला पार्ट है, ठीक है ना? जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, टॉप वाला पार्ट है, ठीक है ना? सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये कर आपको जो कार्टून नहीं होता, कार्टून जिसमें अमेजन का कुछ को पैक करके हाँ भेजते हैं वो लोग, हाँ हाँ। या हमारा मोबाइल का जो बॉक्स होता है,
तो आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो ना, तो मोबाइल का बॉक्स टाइप दिखाई दे रहा होगा आपको, जो कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, हाँ ठीक है सर। ना। ये क्या होता है, आपका लेंथ होता है, ये इसकी अब इसमें लेंथ हो गया, तो ये इसकी क्या हो गया, हमने मान लिया ये विड्थ हो गया। अगर ये विड्थ हो गया तो ये क्या होगा, हाइट होगा। हाइट। हाँ सर। तो ये क्यूबार्ड में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या आती है आपको समझ में आया क्या? यस देखो सर। क्या होगा, लेंथ एंड हाइट। कार्नर कितने मिले, कार्नर कितने मिले, तो देखो हमारे पास जो कार्नर मिले हैं, कितना मिले हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8, और 4 क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं, 4 जो होते हैं इनसाइड होते हैं, टोटल 12 होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। 12 जो 4 होते हैं वो इनसाइड होते हैं, वो क्या हमें दिखाई नहीं देते। तो टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे 4 आपको तो दिखाई ही देंगे, 4 आपको कार्नर्स आपको दिखाई देंगे, नीचे का 4 ओपन का। जैसे ऐसे देख सकते हो कि 4 इंटरनल आप देख लो, अपने घर के रूम का पार्ट देख लो, तो वहां से आपको 8 आपको कार्नर से दिखाई दे रहे होंगे, 8 कार्नर, एक वॉल के साइड 8 कार्नर्स, एक वॉल के साइड, दूसरे का वॉल के साइड आपको 8 कार्नर्स दिखा रहे हैं। दैट मीन टोटल कितने, 8 कार्नर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट है ना। तब यहाँ से क्या क्या चीजें आती है, तो पहला इसका आता है क्या, अगर एल है, क्या है, हमको लेंथ इसका एल है, विड्थ इसका बी है, हाइट कितना एच है। तो पहला जो आता है इसका क्या आता है, वॉल्यूम। ऐसे फिगर का पहला क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, वॉल्यूम में होता है जो इनका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, वेयर एल इज द लेंथ, बी इज द विड्थ, एच इज द हाइट। मैं लिखना हो तो लिख देता हूँ यहाँ पे, एल इज लेंथ, पूरा प्रॉपर समझो, आज की क्लास एकदम आपको 3D का फील होना चाहिए, बस मी इम्पोर्टेंट है। विड्थ और एच मतलब हाइट। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली बात जानते हो क्या है, इससे आपको टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता, इससे टफ क्वेश्चन बनने के 20% चांसेस हो जाते, बस 10 से 20% चांस है, क्योंकि ये इसका ना फिगर ही हमें विजुअलाइज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए इसके ना जो टफ क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं में हम लोग क्या जाते हैं, घूम जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन इसी में बन जाता है, इसी में हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें टफ क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। या इसको ये भी कहते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ बेस, बेस आई इंटू क्या, आई। यानी बात समझ रहे हो, अगर किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है, किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है ना, तो उसकी बेस की एरिया ले लो, किसी भी फिगर का 3D में किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बेस की एरिया ले लो और हाइट से मल्टीप्लाई मिल जाए, तो आपको ऑलवेज क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस की एरिया से क्या फायदा आपको मिलने वाला, तो बेस की एरिया आपको क्या मिलता है, 2D से मिल जाता है। एक्स्ट्रा जो 3D में इन्वॉल्व होता है वो क्या मिलता है, हाइट मिलता है। जो तीसरा पार्ट इन्वॉल्व होता है 3D में, वो क्या मिलता है, हाइट। हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर हो, वॉल्यूम कैसे निकालता है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि जो आपका रूम है ना, मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहना, बस आप कैलकुलेट करना। जो रूम है ना, तो आप देखो रूम का जो रूम है, आपका रूम का वॉल देखो, जो ये फ्रंट वाली वॉल, इसके जस्ट अपोजिट वाली वॉल, दोनों सेम है क्या, दोनों हाँ सेम सर। है। इसी तरह से ये जो आ रही है उसकी साइड वाली, यानी कि वॉल का एक कार्नर पे 2 वॉल आती है, एक कार्नर पे 2 वॉल, यानी कि क्या करना है, पूरे रूम में 2 विड्थ मिलेगा, 2 लेंथ मिलेगा, राइट है क्या? हाँ पूरे सर। रूम में 2 लेंथ मिलेगा, 2 क्या मिलेगा आपको, विड्थ मिलेगा, तो 2 हाइट भी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ हाँ सर। सर मिलेगा। हाइट भी तो मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि टोटल सरफेस एरिया जो होती है ना, हमारा क्या होता है, हमने एरिया कैसे निकालते हैं, हम लोग एरिया कैसे निकाल, लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, राइट है। हाँ। अगर हमारे पास ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डायमेंशनल क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3D मिल जाएगा। ये कितने पार्ट का मिला, केवल एक साइड का मिला। दोनों साइड का निकालना चाहोगे तो कितना होगा, मतलब बॉटम का मिला, टॉप का भी निकालना चाहो, दोनों साइड का निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या होगा,
एल बी, एल इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट, फिर क्या होगा हाइट इंटू लेंथ। समझ में आया क्या? ये जो भी हाँ होगा सर। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसकी यूनिट मैंने बता दिया, जो भी होगा होगा। आपका समझ में आ रही क्या? ये स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट। हाँ सर। तो टोटल सरफेस एरिया आपको समझ में आया कैसे निकालेंगे? माइंड में समझते जाओ, या तो आप फार्मूला रट्टा मान लो, या तो चीजों को समझते जाओ कि ये हाँ कैसे रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे फिगर मैंने बनाया था ना, तो इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ कर देते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, जैसे 2 डायमेंशनल मिलता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे 2 डायमेंशनल 2 बार मिलेंगे, एक बार नीचे मिलेगा, बॉटम में मिलेगा, एक बार टॉप पे मिलेगा, उसी को डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, उनका सम ले लेंगे। क्लियर? अब जो Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट आती है कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, इसको दो चीज कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया और लैटरल भी इसका नाम देते हैं हम लोग, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या लिखा? कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना आपको क्या होगा। देखो ये क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। मेरे पास एक मिनट कोई बॉक्स है, चलो। जैसे आप क्या कर रहे हो ना, इस बॉक्स को देख रहे हो आप लोग, अगर इस बॉक्स को हम लोग फ्रंट से देखें, इस बॉक्स को फ्रंट से देखें हम लोग को, बस फ्रंट देखना है, तो आपको टॉप और बॉटम वाला पोर्शन दिखाई देगा क्या? नहीं सर। अगर यहाँ से भी देखोगे तो क्या देगा, यही वाला पोर्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा क्या? आपको टॉप और बॉटम वाला पोर्शन दिखाई देगा क्या? नहीं। फिर सिमिलर इसको रोटेट कर दो तो भी यही दिखाई देगा, यहाँ से रोटेट गया, यानी फ्रंट से हम लोग देखेंगे। अगर फ्रंट से हम लोग देखते हैं, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अगर फ्रंट से देखते हैं हम लोग तो केवल यही चीज दिखाई देती है कि टॉप और बॉटम वाला पोर्शन नहीं दिखाई देता है, टॉप और बॉटम वाला पोर्शन नहीं दिखाई देता है, तो उसी को क्या कहोगे आप, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल का मतलब ये है, या कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये है जो आपने फ्रंट से देख रहे हो, जितना फिगर आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा है बस उतने फिगर की बात कर रहे हो, जो नहीं दिखाई दे रहा उसकी बात नहीं कर रहे हो। इसका मतलब जो दिखाई देगा उसी के एरिया भी निकालोगे आप, सिंपल सी बात है ना। जो दिखाई देगा उसी के एरिया भी निकालोगे आप, तो उसी के एरिया निकालोगे तो आपको जैसा मैंने दिखाया, तो इसमें कितने वाल्स आ रहे हैं अब बताओ, इसमें कितने वाल्स आ रहे हैं? अगर यहाँ फ्रंट पे देख रहे हो तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं, 4 वाल आ रहे हैं क्या? हाँ। इसका मतलब 4 वाल की एरिया निकाल दो तो अब बात खत्म हो जाएगी। लैटरल सरफेस एरिया यही हुआ ना, राइट है क्या? लैटरल सरफेस एरिया तो यही हुआ ना, अगर 4 वाल का निकाल दे हम लोग एरिया तो बात खत्म हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वाल। एरिया 4 वाल्स का मतलब क्या हुआ, तो देखा है जैसे आपने 4 पार्ट देखा है ना, तो उसमें 2 विड्थ दिखाई दिया है, 2 लेंथ दिखाई दिया, राइट है क्या? हाँ सर। 2 विड्थ दिखाई दिया, 2 लेंथ। इसका मतलब 2 टाइम्स L प्लस बी। हाइट एक ही दिखाई दी है उसमें, हाइट देखो तो उसमें एक ही दिखाई दी है, तो इंटू क्या हो गया, h हो गया, एक हो गया स्क्वायर यूनिट। तो बात समझ में आई क्या आपको? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में दोनों में डिफरेंस आया क्या? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, आप पूरे फिगर को कंसीडर कर लिया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा कुछ क्या गया आपने कंसीडर कर लिया। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। सर एक बार इतनी फिर बात से समझ में समझा आई ना? प्लीज। देखो कर्व सरफेस एरिया मैंने, देखो कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बताया आपको, मेरे को फिर से यही दिखाना पड़ेगा आपको। कर्व सरफेस एरिया या इसका लैटरल भी नाम आता है, समटाइम क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया आता है, लैटरल नाम आता है। तो मैंने ये बताया जो ये बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये बॉक्स को देखो आप ध्यान से, ये बॉक्स का फ्रंट वाला व्यू देखोगे आप, लेफ्ट राइट आप टॉप बॉटम वाला नहीं देखो, कहीं से भी देखो, इसका फ्रंट वाला जब भी व्यू देखोगे आपको फ्रंट वाले ये साइड्स ही दिखाई देंगे, आपको टॉप और बॉटम नहीं दिखाई देगा, राइट है ना? किसी भी फिगर का देख लो, किसी भी, अब मैं अपने घर का देख लो,
तो आपको घर पे फ्रंट में देखोगे ना तो आपको वॉल ही दिखाई देगी, आपको फर्श नहीं दिखाई देगा, आपका बॉटम टॉप वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे हमने कितना दिखाई दिया, अगर इसको मैंने देखा तो यहाँ पे कितनी साइड आ रही है, 1 2 3 4। तो देखो 2 यहाँ पे क्या है, विड्थ आ रही है, 2 इसका लेंथ आ रहा है, हाइट क्या हो रही है, इतना ही हाइट हो रही है ना, एक ही हाइट है ना इसकी। हाँ इसकी हाइट कितनी है, इतना जो हाइट है यही तो हाइट बोलोगे ना, जितना क्या कहता है इसका थिकनेस जो होगा वही तो बोलोगे ना, ये इतना हाइट है, यही क्या होगी इसकी हाइट हो गई। हाइट एक ही आ रही है लेकिन लेंथ विड्थ 2 आ रही थी, इसीलिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हुआ एच स्क्वायर यूनिट, क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया गया। टोटल सरफेस एरिया में आप इस फिगर के पूरे पोर्शन को कंसीडर करते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैकवर्ड सब पार्ट आप इसका क्या करते हो, 6 पार्ट जो होता है उसका सभी सर जो क्या करते लेटरल में दिख रहा है हमें वो तो हम्म। रेक्टेंगल दिख रहा है, हो। हाँ हाँ राइट है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। बिर्थ है। तो देखो क्या हो रहा है हमें कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इंटू बिर्थ यही से करते हो ना आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करते हो, लेंथ इंटू बिर्थ टाइप दिखाते हो, यहाँ पे हाँ। दिखाई दे रहा है ना लेंथ इंटू बिर्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे पोर्शन का ये एल प्लस बी है क्या, एल प्लस बी है क्या, एक लेंथ एल प्लस बी हो क्या रहा है, एक लेंथ हो रहा है जिसको सम करके इंटू एच कर रहे हैं, इसका मतलब 2 डायमेंशन यहाँ बनना है ना, यहाँ पे क्या बनना है 2 डायमेंशन बनना है ना, 2 डायमेंशन का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सरफेस एरिया के लिए, क्योंकि हम रेक्टेंगल के एरिया नहीं निकल रहे हैं, ध्यान देना, बस रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसका लेंथ और इसका विड्थ, सभी लेंथ है सारे विड्थ को ऐड कर दे रहे हैं। तो सम इनका सम ही होगा ना, उस सम कितने टाइम हो रहा है 2 टाइम, 2 बार क्या हो रहा है लेंथ हो रहा है, 2 बार क्या हो रहा है विड्थ, तो टोटल सम कर लिया, ये एक डायमेंशन आ गया, एक ये डायमेंशन था, 2 डायमेंशन का ही मल्टीप्लाई किया ना आपने, आप ध्यान दो तो यहाँ पे 2 डायमेंशन का ही मल्टीप्लाई हुआ है, या ऐसे कर सकते हैं h इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ऐसे कर सकते हैं, h का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा l इंटू एच प्लस बी इंटू एच, यही हो रहा है ना। यस सर। अगर अंदर आप h को अंदर डाल दो तो क्या होगा l इंटू एच इंटू बी इंटू एच, तो देखो ये क्या हुआ लेंथ इंटू इसकी हाइट वाला डायमेंशन, फिर विड्थ के साथ भी एरिया निकालोगे आप, तो विड्थ के साथ एरिया निकालो, तो विड्थ के साथ भी रेक्टेंगल बना है उसके हाइट के साथ, तो विड्थ इंटू हाइट करोगे तो फिर से आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या हाँ, करते हो एक बार इसके साथ निकाल ले, 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 तो 4 बार निकाल लो ना, तो इसीलिए क्या कर रहा है इसको डबल कर दे रहा है, क्लियर होगा क्या, हाँ सर। इतनी बात नोट करो आप लोग फ्यू बार से। हो गया सर, नोट होके। No, सभी का नोट हो गया, हो। ओके ओके ओके। एकदम प्रॉपर समझो आप लोग, इनटू हाइट लिया है ना, फिर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लिया क्या चीज है। आपकी आवाज थोड़ा सा, हाँ बोलो ना, हेलो क्या हो गया बोलो ना, आपकी समझ गया, आपके यहाँ से वॉइस सराउंडिंग की वॉइस आपकी ज्यादा आ रही है, इसलिए वॉइस आपकी कंप्लीट नहीं आ रही क्लियर की क्या बोलना चाहते हो। दय नाही पण मग दय दय लेट का होईना पण दय टाइम आहे का उपा लेटच देत राहा तुला दोघांचं काम धंदे नाही आका दिसले क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कहे कोई चीज करने को बेचता लाइव ना रे लिखता नहीं आ रहा है पहले नेटवर्क की वजह से चल नहीं रहा है।
ये मीटिंग डिस्कशन का नहीं है, आप ध्यान दो थोड़ा। हो गया सर। डन। नहीं सर रुको। 1 मिनट सर। ओके होगा सर, लिखिए ऊपर। ओके ओके ओके, जिनका बच्चा उनका भी हो जाए। सर वो क्या लिखा है थर्ड पॉइंट का, सरफेस एरिया, इसके बाद और ओ आ रहा है, और लैटरल सरफेस एरिया। lateral कहीं पे भी surface लैटरल नाम आ, cuboid. हाँ अगर लैटरल कहीं नाम आता है तो भी आप क्या समझोगे, यू कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया तो क्या समझोगे कि लैटरल सरफेस, यानी दोनों सेम। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि लैटरल बोल दिया, ये क्या होता है। तो 3D में आपको लैटरल नाम दिखाई देगा। अगर लैटरल नाम दिखाई दे रहा है, लैटरल का मतलब वही होता है कि आप जो सामने देख रहे हो। सर वो लास्ट में क्या लिखा है आपने? 80 कहाँ पे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B इंटू क्या H स्क्वायर यूनिट। हो गया? हो गया नोट सभी का? हाँ सर, हो गया, बंद कर दो। तो हम लोगों ने कितना देख लिया? कर्व सरफेस एरिया तक हम लोगों ने क्यूबॉइड का देखा, राइट है ना? अब आगे देखते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर क्या होता है? L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर होता है। तो देखो ये भी कैसे डायगोनल है, ये भी अगर रेक्टेंगल आपने यूज किया है तो इसका मतलब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। कैसे यूज किया? आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही इसकी आपने क्या डायगोनल निकाला है। तो देखो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, ठीक है ना? आपको हिंट देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना? 2 रेक्टेंगल हमने ड्रा किया था रेक्टेंगल पे, ध्यान आ रहा है ना दोनों रेक्टेंगल का? ठीक है ना? हाँ एक क्या है? L है, एक क्या है? B है। अब मान लो क्या हुआ, हमने इसका नहीं नाम दे देते हैं E B C D E F G H। तो हमने ये ट्रायंगल कौन सा किसका ले लिया हमने? E यहाँ पे A ले लिया, E C और E और क्या G ले लिया। अगर यहाँ से L और B है, ये छोड़ो L B नहीं, यहाँ पे क्या H आ रहा है और L आ रहा है, राइट है ना? ये हो गया L, ये क्या हो गया? H हो गया, सॉरी ये हो गया L, ये क्या हो गया आपका H। ये कितना होगा रूट में? H का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर होगा क्या? हाँ सर। H का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जो सेकंड फिगर बना रहे हो, सेकंड फिगर जो बना रहे हो आप, देखो किसके साथ बना रहे हो? इसके साथ बना रहे हो क्या? ये ध्यान दो, ये डिस्टेंस ले रहे हो क्या? क्या हो गया सेकंड फिगर क्या बना रहे हो? तो क्या क्या बन रहा है आपका? C D और क्या है इनके साथ? तो किसका साथ? E का है ना, F का है, F है और क्या है? H है, B है और D है। ये सेकंड वाला ट्रायंगल है, राइट है ना? तो ये सेकंड वाला ट्रायंगल में देखो आप लोग, तो देखो क्या हो रहा है, जो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये जो डिस्टेंस आ रही है वो कितना आ रही है?
आपका बी आ रही है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है डी एंड एफ, डी एफ एल है। वो कितना आ रही है, रूट में आ रही है ना। देखो एल आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस आ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है आपका रूट में एल स्क्वायर, ये जो निकाला हमने एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस डायगोनल का एरिया निकालना तो क्या करोगे, बी का स्क्वायर प्लस रूट टाइम होगा ना, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो इस तरह से इनडायरेक्टली मैंने बस इसको फिगर को थोड़ा सेपरेट किया है, फिगर को सेपरेट करके बताने की कोशिश किया मैंने, एक फिगर को सेपरेट करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका। तो मैंने वही दिखाया कि ये आपको एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया है। जैसे वहां पे पिछली बार भी आप पूछ रहे थे सर ये कहाँ से आया है, तो उसका रीजन मैं यही बता रहा था कि ये क्या हुआ है, रेक्टेंगल ही बन रहे हैं, दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो हम लोग वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग हाइट कैसे दिखाई दे रही है। मैं इसका कहूँ तो मैं पूरा फिगर ही बता रहा हूँ ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है। एसी तो हाइट दिख रहा है सर, एसी तो हाइट दिख रहा है, तो बीडी भी हाइट है, राइट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये हाइट ये है, या आप इस वाले फिगर को, ये वाले जो लेंथ को इसको कंपेयर कर लिया, ये वाला लेंथ इसको कंपेयर कर लिया, ये वाला लेंथ इसको कंपेयर किया, इसको जो ये वाला लेंथ है, मैं ये जो सीडी की बात कर रहा हूँ, सीडी वाला लेंथ कहाँ से? सर सेकंड डायग्राम फिर से समझाना कैसे? सर डीएफ तो एल हो जाएगा ना फिर, डीएफ वही मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे इतना है तो इसका यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये लेंथ दोनों रेक्टेंगल का कंसीडर कर दिया। जो आपका जो थर्ड वाला अंदर वाला पोर्शन है, ये जो तिरछा जो ये मैंने दिखा रखा बी जो दिखा ये कहाँ कंसीडर कर रहे हो आप, इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो? इसको बी कहाँ, तब आपको एच और आपके अकॉर्डिंग केवल एल दिखाई देगा, एच दिखाई देगा, बी कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा आपके अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है क्या? सर 3D में डायगोनल ऐसा बनेगा ना, वॉल के फर्स्ट कॉर्नर से जो सेकंड वॉल है उसका सेकंड वॉल के कॉर्नर पे जाएंगे तो वो बीच से जो लाइन जाएगी सर, मतलब बी से लेकर ई तक डायगोनल बनेगा ना, बी से ई तक डायगोनल देखो कहाँ से बनेगा पूरा, ये जो फर्स्ट मतलब कि एक वॉल सामने वाला हो गया, एक आपका बैक वाला वॉल हो गया, राइट है ना। तो ये जो पहले वाले वॉल का कॉर्नर नीचे वाला है ना, और जो सेकंड वाले वॉल का कॉर्नर उसके जस्ट अपोजिट वाला ऊपर वाला है ना, उसके साथ मिलाओगे आपने वॉल का, तो वहां पे आपके पास डायगोनल बनेगा। मतलब समझ में आ रही क्या? ए और एफ से डायगोनल बनेगा क्या? सॉरी आप अपने बिल्डिंग में हो ना आप लोग, एक मिनट, बिल्डिंग में हो ना आप, एक काम करो कि आपके चार कोना दिखाई दे रहा होगा ना, मैंने बस ऐसे एक जस्ट कंसीडर करता हूँ इसको, रुको अभी कुछ टाइम के लिए रखो इसको, मैं कंसीडर करता हूँ। आप क्यूब में डायगोनल बना के दिखाओ ना, वही नहीं ना 3D, यही मैंने बोला था ना, ये विजुअलाइज आपको, इसीलिए मैंने आपको क्यों लेके चला है पहले से, ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर पहले से दिखाई दे। देखो सर बनेगा ना, ए से तक डायगोनल बनेगा ना? रुक जाओ भाई, हाँ कहाँ पे बोल लो सर? ए से एफ तक बन जाएगा ना? हाँ ए से एफ तक बन जाएगा, राइट है। तो बनाओ यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली बनाओगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं दिखाई देगा, आप निकाल नहीं पाओगे वहां पे, जो निकाल लो एल है, जो पाइथागोरस मैंने अप्लाई किया ना, वहां पे डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा आपको, 100% नहीं मिलेगा आपको। मैं वही दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा मान के चलो ना, ये पहली वाला है आपके सामने वाली, ये सामने वाली वाला है, ये आपके बैक वाले का, ठीक है ना, ये सामने वाली वाला है, ये बैक वाली। अब ये सामने वाले का नीचे वाला पार्ट इसके ऊपर वाले पार्ट से मिला दी, लेकिन आपको ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एक सिंपल सा एक क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये आपको एच और बी दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इसका जो मेन अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर ये जो वाला पार्ट, ये इसका जो ये वाला एज है, वो वाला एज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला एज, ये वाला एज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, समझा ना? प्रॉब्लम यहाँ इस वाले एज की, कि ये वाला एज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया क्या? पहले ये चीज क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोग बता रहे हैं, या रेक्टेंगल हम लोग डायगोनल ले क्यों रहे, डायगोनल ले किसको रहे, ये पहले क्लियर हुआ क्या, डायगोनल ले किसको रहे। अच्छा डायगोनल तो समझा, पर क्लियर हुआ ना? हाँ, तो जाने दो आप लोग, डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना।
डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ोगे ना, प्रॉब्लम क्या होगी आपको, ये जो है ना, ये जो 3D फिगर है ना, 3D फिगर ही नहीं जनरेट हो रहा। अगर 3D फिगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, तो दो आपको रेक्टेंगल दिखाए, वहां से दो चीजें आपको, जैसे मैंने पहले बार L + B × 2 टाइम्स H किया था ना, तो वहां पे भी मैंने क्या किया था, 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 क्या किया था, 2 बार L लिया था, 2 बार B दिया था, और दोनों का क्या किया था, सम करके मल्टीप्लाई किया था, उसको एक डायमेंशन बनाया था कि H को अनदर डायरेक्शन बनाया था। जब मैंने 2 डायमेंशनल फिगर बनाया तो आपको एक रेक्टेंगल बना, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया था, लेंथ इंटू विड्थ, तब जाके आपको क्या मिला, एरिया मिला था। वहां पे ऐसे ही एरिया मिला था ना, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो मेन क्या है ना, इस वाले 3D फिगर में क्या होता है, मेन विजुअलाइजेशन का ही प्रॉब्लम होता है, अदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये ही डायगोनल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि आपको ये बताना है कि कोई फिगर दिया हुआ है तो उसका लार्जेस्ट लेंथ कितना होगा। तो जो लार्जेस्ट लेंथ होगा या लार्जेस्ट रॉड हम कितना रख सकते हैं, उसकी लेंथ की बात आएगी, तो आपका डायगोनल ही होता है। डायगोनल का जो लेंथ निकालोगे अपना, वही सबसे लंबी लेंथ होती है यहाँ। जैसे आपको रेक्टेंगल में बात किया जाता है, रेक्टेंगल में सबसे बड़ी लेंथ क्या होती है, रेक्टेंगल का क्या होता है, डायगोनल होता है। इसी तरह से क्यूबार्ड में सबसे बड़ी लेंथ क्या होती है, क्यूबार्ड का डायगोनल होता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। यस समझे सर। ना? मैंने बस जस्ट थोड़ा सा बताने का, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं पूरा क्लियर यहाँ पे नहीं बताया था। ये जो बताया था आपको, ये दिखाया था 2 फिगर बना के, मैं पूरा क्लियर नहीं बताया था। मैं जस्ट एक विजुअलाइजेशन करने का कोशिश कराया था आपको, ठीक है ना। उसमें आप उलझते चले गए, उलझते ऐसे चले गए कि आपको दिखाई दिया कि हाँ सर, यहाँ से आपका डायगोनल दिखाई दे रहा है। अब ये डायगोनल दिखाई दे रहा है, तो ये आपको लेंथ है, ये L है, ये क्या हो रहा है, ये जो B है, ये भी तो यही हो रहा है ना। देखो ध्यान से, अगर ऐसा डायगोनल, तो ये अगर ये B है तो ये भी लेंथ कितना होगा, B होगा। ये L है, ये H है। अब इन 3 वैल्यू का यहाँ पे डायगोनल हमें निकालने लगे, कहाँ पॉसिबल है, तो उसी चीज के 3 को हमने क्या कर दिया, H का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कर दिया, उनका रूट ले लिया। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, क्योंकि आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही आपने क्या किया है, पाइथागोरस अप्लाई किया है। और यहाँ पे जाते ही ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हाइट निकालना है क्यूबॉइड का, हाइट निकालना है क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकल, वॉल्यूम अपॉन एरिया बेस आएगा क्या? क्यों? क्योंकि आप देखो वहां पे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस लिखा क्या, एरिया बेस इंटू हाइट लिखा है क्या वहां पे? देखो पहला फिगर क्वेश्चन आपका जो था, पहला सर। फार्मूला जो मैं लिखा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या मैं लिखा था, एरिया बेस इंटू क्या लिखा था मैंने, कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड लिखा था। हाइट ऑफ क्यूबॉइड दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम मिला। तो हाइट निकालना है तो क्या, वॉल्यूम अपन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, एरिया। ओके, तो एरिया बेस भी निकालना होगा तो आपको निकल जाएगा। हाँ सर, वॉल्यूम अब अपॉन चलो हाइट। आगे चलो। हाँ, अब जैसे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, जैसा ये फिगर दिखाई दे रहा है ना, इसका टॉप वाला जो पोर्शन है, ये जो टॉप वाला है, ABGH वाला, जो ये टॉप वाला पोर्शन है, इस टॉप वाले पोर्शन को ओपन कर दो, टॉप वाले पोर्शन को ओपन कर दो, तब आपको टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम लोग, तो टोटल सरफेस एरिया कितनी है, अगर टॉप वाला बॉटम अगर ओपन कर देते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, surface area of cuboid in which top face is open। अगर ये टॉप फेस आपका ओपन हो गया तो क्या होगा, L इंटू बी प्लस 2 टाइम्स B इंटू H प्लस H इंटू L स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ, अगर इसका टॉप वाला पोर्शन ओपन हो गया, टॉप वाला पोर्शन ओपन हो गया, इसका मतलब है कि जो 2 बार LB आ रहा था, 2 बार तो नहीं आएगा, एक ही बार आएगा ना। ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल बन रहा था और ये ऊपर वाला रेक्टेंगल बन रहा था, ऊपर वाले हमने ओपन कर दिया, क्या वाला नीचे वाला बना, लेकिन ये वाला साइड है, ये वाला आएंगे ना, ये वाली साइड है, ये वाली साइड दोनों 2 बार आएंगे,
इसलिए हमने क्या बी एच इंटू एच एल ले लिया, 2 टाइम्स ले लिया, एक क्या होगा एल बी, क्योंकि जो सरफेस एरिया मिला था आपको क्या मिलेगा 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल मिला था, यही मिला था क्या हाँ सर। टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यही मिला था, तो इसमें से एक ओपन कर दिया हो तो एक ही बचेगा ना, एक पार्ट इसका बच गया और सेम पार्ट है वैसे ही बच रहा है। तो ये हो गया आपका क्या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड व्हेन टॉप फेस इज ओपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, diagonal of faces of cuboid। अब देखो फेसेस ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या हुआ, देखो एक ये फेस एक फेस, किसका हुआ एक ये फेस एक फेस, इसी तरह से ये वाला फेस ये फिर इसके साथ ये वाला फेस आएगा, फिर इसके साथ ये वाला फेस आएगा, ऐसा आ रहा है क्या, देखो ऐसे आ रहेगा, देखो इसके साथ ये वाला फेस आएगा, इसके साथ ये वाला फेस आएगा, इसके साथ ये वाला फेस आएगा। तो उसके लिए डायगोनल बनाओगे तो क्या बनेगा, वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो वहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है तो क्या बनाओगे आप रूट में, अगर इसके साथ होगा तो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर क्या होगा कामा कामा, अगर इसके साथ करोगे तो रूट में क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कामा, अगर बी और एच के साथ करोगे तो क्या होगा बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है दोनों में होता है। ये डायगोनल फेसेस आपका क्यूबॉइड हो गया, समझ में आया। अब लास्ट जो पॉइंट आ गया इसकी पेरीमीटर की बात, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड ऑफ क्यूबॉइड तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एच। कैसे, तो देखो एक टाइप का एक साइड का जो एल है फिर बी है एच है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 टाइम्स हम क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास एल बी एच है, हमारे पास चारों साइड का देखोगे ना, जब आप क्यूबॉइड पेरीमीटर देखते हो, पेरीमीटर काउंट करने के लिए कैसे बताता कि आपको जो फिगर कवर है जिस बाउंड्री के थ्रू वो कवर है वो सारी लेंथ को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हमने जो ये कवर किया एल प्लस बी प्लस एच, ये क्या एक साइड का, टोटल कितने साइड है हमारे पास 4 साइड है, तो चारों को 4 साइड को ऐड करोगे तो क्या होगा 4 बार एल आएगा 4 टाइम्स बी आएगा 4 टाइम एच आएगा, तो हमने इसे 4 कॉमन लिया एल प्लस बी प्लस एच लिया है, तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल प्लस बी प्लस एच, तीनों का सम कर लो इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्यूबॉइड का ये पूरा थ्योरी थी, पूरा कंसेप्ट था, इसमें जो भी एक चीजें थी मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इसको भी नोट कर लो आप लोग, फिर हम लोग क्यूब देखते हैं। हाँ जी बोलो। वो सेकंड लास्ट पॉइंट है ना डायगोनल ऑफ फेस ऑफ क्यूबॉइड, उसमें तो हाँ, एच हाँ, और हाँ। एल तो सब दो बार आ रहे, तो दो को कॉमन लेके एक साथ नहीं कर सकते क्या उसे अपने अलग अलग से, क्या 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 हो रहा है, दो बार क्या, मतलब एच स्क्वायर और बी स्क्वायर और एल स्क्वायर तो दो बार आ रहे हैं, तो दो को कॉमन लेके ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट नहीं ले सकते क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है फेसेस का मतलब, फेस क्या आएंगे, 2 ही फेस आएगा ना एक साथ में, और 2 फेस आएगा तो वहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और वहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा तो उसके डायगोनल्स बना लो आप, अगर वहाँ पे रेक्टेंगल बन गया वहाँ पे डायगोनल्स बना लो तो आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे बनाओ कि आपके फर्श का, आपका जो नीचे का जमीन है ना, जो फर्श है फ्लोर है, फ्लोर का ले लो, तो फ्लोर पे क्या मिलेगा ये एच के साथ लोगे तो एच हो जाएगा और क्या होगा बी आ जाएगा, फिर क्या लोगे सामने वाली के ले लो, मतलब कि सामने वाली जो वॉल है उसका ले लो तो उसमें हाइट आएगी और लेंथ आएगा विड्थ आएगा, इसमें क्या आएगा ये जो सामने वाली वॉल है ना उसमें क्या आएगा लेंथ हाइट आएगा और विड्थ आएगा, जो ये वाली वॉल है ये जो आपकी लंबी वाली लाइन वॉल है उसमें क्या आएगा हाइट आएगा और क्या आएगा आपके पास लेंथ आएगा, और फ्लोर में क्या आएगा लेंथ आएगा और विड्थ आएगा। तो आपको डायगोनल तो निकालोगे, आप एक फिगर का ही डायगोनल निकालते हो ना, तो नीचे एक डायगोनल बन रहा है, एक क्या रेक्टेंगल बन रहा है, एक वॉल पे फ्रंट वाले वॉल पे आपके दिखाई दे रहा होगा, एक आपके बाजू वाले में होगा जो सबसे लंबी है जिसको लेंथ आप बोल लो, लेंथ ऑफ वॉल बोल लो, उस लेंथ का भी तो कुछ लेंथ होगा ना, वो लेंथ किसके साथ आएगा उसका लेंथ होगा समथिंग कुछ हाइट होगी, समझ में आया। ओके सर थैंक यू। हाँ तो वो क्या एक बार फ्लोर का फिर एक बार फ्रंट साइड का एक लंबी जो लेंथ है उसका हम लोग निकाल रहे हैं हमारे पास, इसलिए इसीलिए बोल दिया डायगोनल ऑफ फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, फेसेस ऑफ क्यूबॉइड है।
सर थर्ड तो क्या आगे क्या लिख थर्ड लिखा मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इन विच टॉप फेस इज ओपन, टॉप फेस इज ओपन। बी के पहले क्या लिख के पहले किसके क्या पहले? लिख किसके पहले? बी के पहले यहाँ पे L इंटू बी प्लस 2 टाइम्स BH प्लस HL, ऐसा मैंने बोल रहा हूँ, L लिखा। ये थर्ड पॉइंट बोल रहे हो ना आप? हाँ यस हाँ तो LB प्लस 2 टाइम BH प्लस HL। सर मार्कर बहुत लाइट दिख रहा है। ओके मैं इंक थोड़ा सा डाल देता हूँ। नोट हुआ क्या? हाँ सर। ओके स्टूडेंट, ये था पूरा क्यूबॉइड। आपको क्यूबॉइड में कहीं किसी को प्रॉब्लम अभी आ रही है तो बताओ, यही मैं क्लियर कर दूं। नहीं तो हम लोग क्यूब देखते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं दोनों साथ में देख सकता हूँ। बेशक आज क्वेश्चन हो या ना हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट दोनों को साथ में लेके चलेंगे। बताओ इसमें क्यूबॉइड में किसी को प्रॉब्लम आई क्या, अभी है क्या? नहीं सर। ओके इसलिए 3D को ना हमको पेपर और पेन पे उतारना नहीं, ही हमारे लिए प्रॉब्लम, और कोई इशू नहीं है। इसीलिए आप लोगों को बताना आइडिया है कि नहीं, आपको 3D प्रिंटर अभी नहीं बना है हमारे पास। एक बार हुआ था, मिला था 3D प्रिंटर, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, हमें पूरा 3D का विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा। इसलिए जो भी आप निकालते हो ना, प्रिंट आउट निकालते हो, जो भी कुछ करते हो ना, देखते हो हमेशा वो 2D में हम निकालते हो, कभी 3D में नहीं निकालते हो। कभी किसी चीज का प्रिंट आउट आप 3D में नहीं निकालते, इसका 2D में ही निकालते हो। 3D में आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हो, अभी उसका प्रिंटर बना भी नहीं है, अभी आप 3D में किसी भी चीज का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। हाँ डिजिटली हम लोग क्या करते हैं, किसी फिगर को डिजिटली हम किसी फिगर को हम क्या करते हैं 3D में शो करते हैं, जो हमेशा रोटेट करता रहता है, तो आपको 3D आपको प्रॉपर दिखाई देता है। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ये सोचो कि किसी फिगर का हम प्रिंट आउट निकाल लें, वहाँ 3D ऑब्जर्व कर लें तो नहीं मिलेगा आपको। ओके वैसे भी क्यूब और क्यूबॉइड आपका 3D ही है, कहीं फिगर बना हुआ होगा बुक में, तो आप वहाँ विजुअलाइजेशन करो, आपको नहीं विजुअलाइज होगा, वो भी प्रिंट आउट ही है। चलो अब क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब, अगर क्यूबॉइड आपने सब कुछ समझ लिया, क्यूबॉइड आपने बढ़िया से समझ लिया है, तो क्यूब समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी तो मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं होगी। जैसे आप रेक्टेंगल समझ लेते हो तो स्क्वायर समझने में प्रॉब्लम नहीं होती ना, उसी तरह से क्यूबॉइड अगर समझ लोगे तो क्यूब में नहीं आएगी। क्यूब जो बनता है हमारा किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। क्यूब जो बनता है किससे बनता है आपका, स्क्वायर से बनता है, राइट है। यस सर।
ये आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया। ये क्या बन गया आपका, क्यूब बन गया। 6 साइड इक्वल होगी ना सर? सभी साइड आपकी क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। इसका मतलब अगर आपने ए इसको लिया, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस क्या होगी, अगर आपने इसको अगर ए लिया है, ये अगर आप विड्थ ली होती है, ये भी होगा। अगर इसको हाइट लिया था आपका, ये भी क्या होगा, ये होगा। एंड तीनों साइड आपका क्या होगा, इक्वल होगा। यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आएगा? यानी क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट क्या होता है आपका, इक्वल होता है। लेंथ, विड्थ, हाइट इक्वल होता है। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल में क्या होता है कि एल और बी होता है, लेकिन स्क्वायर आते हैं तो एल और बी क्या होता है, सेम आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ होती है। तो हम लोग स्क्वायर के एरिया कैसे निकालते हैं, दोनों सेम है तो ए इंटू ए, दैट मीन कितना होगा, ए स्क्वायर आता है। सेम चीज यही काम यहाँ पे करो, हाँ सेम चीज यहाँ पे स्क्वायर करो, ए सेम करो, तो क्या आएगा, पहला आएगा क्या, वॉल्यूम। फर्स्ट क्या आएगा आपका, वॉल्यूम। अगर हम लोग इस क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है क्या? हाँ सर। देखो वो रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो एल इंटू बी इंटू एच, दैट मीन ए इंटू ए करो, राइट है ना? यहाँ पे तीनों इक्वल है ना, यहाँ दिखा देता हूँ। एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए। अगर है तो ए इंटू ए, दैट मीन कितना होगा, एक ही होगा क्या? हाँ सर। पहला वाला फॉर्मूला बन गया। देखो वहां से रिपीट हो रहा है, यहाँ से पहला वाला फॉर्मूला बन गया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वहां पे क्या था, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल था, राइट है ना? हाँ क्या सर। था, एल बी था प्लस बी एच था प्लस एच एल था। तो 2 टाइम्स करोगे इंटू एल बी करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। बी एच करोगे तो फिर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। एच एल करोगे तो फिर से ए स्क्वायर होगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो 3a स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे देख लें थोड़ा सा टाइम के लिए। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, अब ये क्या है, एल बी 2, ये क्या है, दोनों सेम है ना, a इंटू ए स्क्वायर, बी और एच भी सेम है, a इंटू ए स्क्वायर, एच और एल सेम है तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया। 1 2 3 3a हो गया, तो 2 इंटू 3a स्क्वायर, दैट मीन कितना हो गया, 6a स्क्वायर। वहां वाला फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट होगा, और वो रिपीट होगा तो यहाँ से क्या होगा, नया रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। समझ में आया? सिमिलर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे लिख देता हूँ, और lateral surface area of cube। इसीलिए मैंने क्यूबॉइड में ज्यादा टाइम लिया, ताकि आपको पूरा चीज समझ जाए। देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब या क्यूबॉइड कितना था, वहां पे क्यूबॉइड का कितना था लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या था, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच था। हाँ बी इंटू एच, एल प्लस बी मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए हो गया, राइट है? कितना गया, 2a हो गया। तो 2 इंटू 2a इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा। सेम अगर क्यूबॉइड के फार्मूला में जहां पे एल बी एच है ना, वहां ए रख के देख लो, आपको क्यूब का फार्मूला आसानी से मिलता चला जाएगा। फिर क्या आया था, नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आया था। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 3a √3a स्क्वायर क्यूब। तो क्या होगा, वहां पे होता था एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, रूट में होता था। सेम चीज यहाँ पे करोगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दैट मीन 3a का स्क्वायर, और तो रूट लोगे तो क्या होगा, a√3 हो जाएगा। राइट है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अगर आपको वॉल्यूम मिल गया है तो वॉल्यूम मिल गया है, यहाँ से अगर एज निकालना मतलब साइड निकालना, साइड की लेंथ निकालना, तो आप क्या करो, साइड और एज अगर ए निकालना आपको तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लोगे क्या? अगर वॉल्यूम का यहाँ से क्यूब रूट ले तो हमें यहाँ से साइड मिल जाएगी क्या? हाँ सर।
चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? surface area of a हाइट था। figure in which top face is open. अब नेक्स्ट क्या था? डायगोनल ऑफ फेसेस था ना, डायगोनल ऑफ फेस। हाँ बोलो ना आप। डायगोनल ऑफ फेसेस था। डायगोनल ऑफ फेसेस कितना आया था? डायगोनल ऑफ फेस की बात किया था तो हम रूट में एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर एच का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर था, या बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर था, रूट में सब अंडर रूट में था। तो यस का मतलब रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए रूट 2 आएगा, राइट? Yes sir. तो फेसेस का जो डायगोनल आएगा वो कितना का? ए रूट 2 आएगा। पेरीमीटर की बात कर लिया जाए। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर वहां पे कितना था? 4 टाइम्स ए एल प्लस बी प्लस एस था। क्या था? 4 टाइम एल प्लस बी प्लस एस था। तो क्या होगा? 4 टाइम्स 4 इंटू ए प्लस ए प्लस ए, 3 टाइम ऐड करोगे 3a इंटू 4 कितना हुआ? 12 हो जाएगा। 12 कितना हो गया? 12। समझ में आ गया? और कोई पॉइंट छूटी है क्या? हाँ सर, टॉप फेस face वाला। is open. टॉप एज इज ओपन। अगर टॉप एज इज ओपन आपका क्यूब, ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है ना नीचे? हाँ सर. when top edge is open, अगर टॉप एज ओपन था, टॉप एज ओपन था तो उसका एरिया क्या था? एल बी प्लस 2 टाइम बी एच एल प्लस एच एल आया था, राइट है ना? हाँ. तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट में 5 आएगा क्या? 5a स्क्वायर आएगा। 5a स्क्वायर आ रहा है सर. 5a स्क्वायर, इसका मतलब टोटल आपका कितनी साइड थी? 6 साइड थी। देखो, एक नीचे फ्लोर वाला, एक टॉप वाला, एक किधर, एक टॉप एक बिलो बॉटम, 2 हो गई, एक फ्रंट एक अपोजिट, 4 हो गए, एक लेफ्ट एक राइट, 6 हो गए। टोटल कितने हो? 6। उसमें से एक वाला टॉप वाला हमने ओपन कर दिया तो बचा कितना? फ्रंट वाला, अपोजिट, जो अपोजिट वाला, बैक वाला, लेफ्ट राइट एंड बॉटम वाला। टॉप वाला तो ओपन कर दिया, कितना बचा आपको? 5a स्क्वायर। टोटल 6 थे तो उसमें से कितना बच गया? एक निकल गया था हमारा 5a स्क्वायर। समझ में? और कोई पॉइंट बचा है? और सारे पॉइंट हो गया ना? सर में साइड और एजेस वॉल्यूम क्या लिखा है वो सर? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? एज कहाँ पे? सर कौन सा पॉइंट नंबर बताओ आप? साइड और है, ओ आर, ओ आर। हाँ हाँ, फॉर्मूला क्या लिखा है? साइड और एज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के पावर 1/3, वॉल्यूम के पावर 1/3, यानी इसका क्यूब रूट ले लोगे, वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साइड या एज मिल जाएगा आपको क्यूब का। तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन। आप ये सारे चीजें, ये पूरा डिफिनीशन था, कंसेप्ट था क्यूब ऑफ क्यूबॉइड का, ये आप लोग नोट कर लो। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज के क्लास में, जितना हो जाता है उतना करते हैं। ये हम लोगों ने 3D का 2 फिगर देखा है, क्यूब एंड क्यूबॉइड।
डन। हाँ सर। ओके, रफ कर दूं, सभी का हो गया? सर 1 मिनट। ओके, डन सर, डन सर। ओके, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं। 3D ऐसा लग नहीं रहा ना टफ है कुछ बहुत ज्यादा? अभी तो कंसेप्ट में ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आया ना आप लोगों को? डायग्राम समझने में वक्त लग रहा है सर। क्या चीज? डायग्राम समझने में वक्त लग रहा है। डायग्राम थोड़ा सा समझना आपको, क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा देख के विजुअलाइज करो कि अच्छा यहाँ पे ये चीज है। ये 4 साइड आपको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें भी 4 साइड विजुअलाइज करना भी काफी टफ है। लेकिन अभी तक इतना जितना आपने देखा है कि इसका फिगर के साथ साथ जो वैल्यू इसके फार्मूलेज हैं, वो फार्मूले में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी तो इनके फिगर का बहुत उसका नहीं है। जैसे मैंने यही बताया था, एक फिगर बना था ना आपको, आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो अगर, तो देखो क्या होगा। एक साइड ए बनेगी, एक साइड ए बनेगी, एक साइड ए बनेगी, एक साइड ए बनेगी, और उसके बाद एक साइड, ये 4 साइड आपके आगे पीछे मिल गए। अब नीचे एक ए वाला टॉप का है और इसके नीचे जस्ट क्या है, बॉटम। ये वाला पोर्शन क्या है, टॉप है, और इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन क्या है, बॉटम वाला पोर्शन। समझ में आया क्या? हाँ सर, लेकिन वो बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, या ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि इसको अगर टॉप लेते, इसको टॉप लेते, इसको बॉटम लेते, इसको लेफ्ट लेते, इसको राइट लेते, तो देखो क्या क्या आएगा। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो है ना, ये वाला रेक्टेंगल दिखाई, स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ये हाँ आपका सर। क्या हो गया, टॉप हो गया। मतलब टॉप हो गया, पहले दिखाई दे रहा है। जस्ट ये वाला रेक्टेंगल स्क्वायर जो बनाया मैंने ना, ये इसके पीछे बनाया, मतलब इसके पीछे है, इसके पीछे है। समझ रहे हो ना? इसके पीछे वाला है, यानी ये फ्रंट वाला है, ये इसके पीछे वाला है। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट। अब आपको क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो तो बताओ। देखो कोशिश तो मैं कर दे रहा हूँ, बट इसीलिए मैंने थोड़ा सा फिगर लिया है आपको ना। मतलब कि जैसे रूम का फिगर लिया मैंने, एक बुक का दिखाया, एक थोड़ा सा कार्टून वाला बॉक्स था, उसको मैंने दिखाया कि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोचोगे सर पेन और कॉपी पे बताओ, तो पेन और कॉपी पे उसका फिगर विजुअलाइज कराना टफ है। वो डिजिटली दिखा दिया सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिखाया जा सकता। चलो फिगर चलो एक दिमाग में क्वेश्चन देखते हैं। घूमता है। हाँ, ये बात सही कहे। वो फिगर वैसे रोटेट होता है, 3D को हम रोटेट करके ही देख सकते हैं, अदरवाइज एक जगह रख के नहीं देख सकते। A cube of metal, a cube of a metal of 5 centimeter age, of 5 centimeter age, is melted and casted, is melted and casted into a cuboid into a cuboid whose base is base is 2.50 centimeter and 0.5 centimeter. Find the height of the cuboid. Find the height of the cuboid. Find the height of the cuboid. Also find the surface area of cube and cuboid.
also find the surface area of the cube and cuboid। देखो यहाँ से स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। देखो क्या क्या मिलता है, पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार देखो, पढ़ो, समझो, फिर बताओ। देखो 2D में थोड़ा फिगर बना के देता था क्वेश्चन में। 3D में ये मान के चलो कि क्वेश्चन का फिगर बना के बहुत कम देगा। इनके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना फार्मूले बेस्ड एकदम क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि सिंपल इसके क्वेश्चन था, लेकिन बस थोड़ी सी की वजह से ये क्लियरिटी नहीं हो पाती है। सर बेस इज इक्वल टू, सर दो बेस दिया है, 50 सेंटीमीटर, एक 0.5 सेंटीमीटर। ये 2.5 है, ये 2.5, ये 2.50 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है into a cuboid whose base is 2.50 सेंटीमीटर एंड 0. अच्छा, दो बेस नहीं दिया हुआ है। बेस में क्या आता है? लेंथ इंटू विड्थ आता है ना। बेस में क्या आता है? एरिया। हाँ, एरिया नहीं, बेस में लेंथ इंटू विड्थ आता है ना, तो लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। हाइट पूछा आपसे, समझा क्या आपने? हाँ सर। चलो देख लें स्टूडेंट। पहला चीज, पहले देखो इसमें क्या क्या हो। जब भी एक बात पहले चीज समझो, कोई भी फिगर हो, अगर उसको मेल्ट किया जा रहा है, तो उसकी एरिया यानी उसका शेप चेंज होगा। राइट है क्या? हाँ। समझ पा रहे हो? अगर कोई भी फिगर है जो उसका शेप वो चेंज होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? कि वॉल्यूम इसलिए नहीं चेंज होगा, जितना लेंथ वाला मटेरियल, जितना विड्थ वाला मटेरियल था, जितना हाइट वाला मटेरियल था, क्या मटेरियल चेंज हो जाएगा? क्या मटेरियल तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसी मटेरियल से बना रहा हो ना। तो ध्यान देना, कभी भी किसी भी फिगर को मेल्ट करके अगर बनाया जा रहा है, उसका ओरिजिनल फिगर का एरिया ओल्ड वाले फिगर की एरिया से चेंज होगा, बट उसका वॉल्यूम दोनों का चेंज नहीं होगा। चाहे ओरिजिनल वाला आपका फिगर हो, चाहे ओल्ड वाला आपका फिगर हो, चाहे अभी न्यू वाला फिगर हो, दोनों फिगर में उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चाहे जो भी शेप आप बना लो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका क्या चेंज होगा? एरिया चेंज होगा, कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो आप इसको नोट में लिखना होगा, तो आप कहीं पे लिख सकते हो कि व्हेन वी आर मेल्टेड इन a shape in another shape, then that area is changed but volume is not changed। ओके, तो अपने लैंग्वेज में जैसे भी आप समझते हो आप लोग, वैसे आप लिख सकते हो कि जब किसी फिगर को हम लोग मेल्ट करके दूसरा फिगर अगर जनरेट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, बट एरिया उसकी चेंज होती है। ओके सर हाइट 100 है। 100, हाँ राइट, 100 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, क्यूब ऑफ अ मेटल ऑफ 5 सेंटीमीटर एज। तो पहले इसका मतलब क्या बनेगा? 5 सेंटीमीटर का एज का एक क्यूब है, उसको मेल्ट करके हम लोग किसमें कॉस्ट कर रहे हैं? इनटू द क्यूबॉइड व्हिच बेस गिवन है, तो उसका हाइट बताना है। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। राइट है ना। इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH होता है, इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना होता है? ए का क्यूब। राइट है ना। तो देखो LB मतलब कितना? 2.5 इंटू 0.5 इंटू H इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। अब सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब। H इज इक्वल टू कितना आ गया?
बेस में इंक्लूडेड करके आएगा क्या लेंथ? वॉइस आ रही है? हाँ यहाँ सर। पे देखो क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 125 होता है क्या, डिवाइड बाय 25, 5 का कितना होगा। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ से भी एक पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ेगा, तो ये 25 5 का कितना होगा 125 इंटू क्या 100, तो क्या 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू क्या आ गया 100 सेंटीमीटर आ गया, हाइट मिल गई क्या। अब कुछ भी पूछा हो आपसे, क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो मैं दैट लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है बताओ आप लोग, 6a स्क्वायर होता है। हाँ सर। तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 6 का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 6 जा कितना होगा 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में नहीं आता है, देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिया, क्या होगा सरफेस एरिया। अच्छा सरफेस एरिया एंड आपको कंफ्यूजन एक चीज आया नहीं है किसी को, सरफेस एरिया सर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ओपन का, इसीलिए सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, टोटल सरफेस एरिया। हाँ मतलब हाँ ऐसा कंफ्यूजन नहीं हुआ कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है कि लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस नहीं सर वहाँ एरिया, पे मेंशन नहीं किया, अगर मेंशन किया होता तो लेते। राइट है। कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा अगर सरफेस एरिया का पूछा है ना तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, ना कि आपको उसका लैटरल सरफेस एरिया या उसका कर्व सरफेस एरिया, कभी भी ऐसा मत करना, जब तक वो कर्व की बात ना बोले या लैटरल की बात ना बोले तब तक आप क्या करोगे टोटल सरफेस एरिया मान के चलो। ये क्या होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL होता है। अच्छा 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है ना नीचे, 2 टाइम्स BH 2.8 ले लो, 2.5 इंटू 0.5 प्लस HL, BH कितना हो जाएगा ले लो 0.5 इंटू 100 प्लस 2.5 इंटू 100, राइट है। अब इसको सॉल्व करोगे तब मैं देख लेता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 602 क्योंकि स्पेस नहीं है 50 सेंटीमीटर। हाँ सर आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आता है। इसी में देखो 3 क्वेश्चन हम लोग लिख 412 क्या, ठीक है ना। इसी में देखो हमने कितने क्वेश्चन के बात किया, 3 क्वेश्चन के बात किया 1 2 3, लेकिन 3 क्वेश्चन एक में नहीं आता है, तो वॉल्यूम का है उसका हाइट पूछ देगा या तो सरफेस एरिया पूछ देगा या तो आपको क्यूबार्ड की बोलेगा या तो क्यूब बोलेगा, ऐसा बोलेगा, ठीक है समझ में। हाँ सर। तो नोट कर लो आपको। हाँ सर। सर इसमें इजी है क्योंकि इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगाना है। देखो 3D के सारे क्वेश्चन में ना 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ऐसे मिलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को उठाओगे तो आपको मैक्सिमम चांस यही रहेगा कि आपको फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होता है ना कि हम इसमें कई फिगर हो जाते हैं ना। अभी हमने क्यूबार्ड पढ़ा है, फिर क्या हुआ भाई किसी का, फिर सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर कोन पढ़ेंगे, फिर हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे चीजें, सब में यही आएगा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, डायगोनल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये तीन जैसा से ज्यादा कर्व सरफेस एरिया, सरफेस टोटल सरफेस पे 250 सेंटीमीटर लिया है और आंसर में आपने 2.5 लिखा है सर। क्लियर। सर आप फिगर्स पढ़ा लिखा करो। हाँ थोड़ा स्पेस कम था, सॉरी। हाँ सर स्पेस कम था इसलिए मैंने ना थोड़ा सा छोटा। हाँ बोलो ना, क्या हुआ बोलो आप। हेलो हाँ वॉइस आ रही है आपकी, बोलो ना। हाँ सर आपने वहाँ पे क्वेश्चन 250 लिखा है और आंसर में आप 2.5 लिखे सर।
2.50 लिखा है ना सर आपने क्वेश्चन में। एक चीज और सोचो आप कि पॉइंट के बाद अगर जीरो बढ़ाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 2.50 लिखो या 2.5 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही बात? आप मल्टीप्लाई करके देख लो, अपने मोबाइल से अपने मल्टीप्लाई करो, देखो कोई मतलब नहीं आएगा। पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर किसी नंबर से पहले वही जीरो आ गया, अगर 5 से पहले ही जीरो है, 5 से पहले जीरो है तो इसकी वैल्यू है। 5 से पहले जीरो है तो इसका मतलब है, लेकिन 5 के बाद अगर जीरो, आप एक जीरो का 100 जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? ये बेसिक का थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ कि नहीं आपको? कि अनदर एग्जांपल एक मैं बता दूं। डन? सर वो 602.50 है ना? फॉर्मूले में हाँ, 602.50। तो क्या लिया था? हाँ, क्या कर रहे हो आप? हेलो, ये 602.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 602.5 भी लिखो ना तब भी आंसर सही है, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नोट हो गया आप लोगों का? स्टूडेंट क्या हुआ, आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया? हाँ सर हो गया। ओके, नहीं हुआ सर। कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ बोलेगा कि नहीं। सर नीचे का मत पूछो, नहीं हुआ लिखकर। अरे नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा था कोई ना कोई तो बोलेगा, बट अभी मैं पूछता हूँ तो आप नहीं बताओगे। ये क्वेश्चन देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन और दूंगा, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। थिकनेस को दे देगा, अभी 2-3 क्यूब मन के क्यूबार्ड बना देंगे, उसके क्वेश्चन आते हैं। करते हैं जितना टाइम मिलता है आज करते हैं, ना तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ इशू नहीं है। एक बार कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाता है, सारा क्वेश्चन खुद ही आप आंसर दोगे। हो गया नोट? हाँ सर। चलो, क्वेश्चन क्या है? 3 क्यूब्स each with 8 centimeter each with 8 centimeter each are joined end to end, are joined end to end, joined end to end. Find the total surface area. Find the total surface area of resulting cuboid, of the resulting cuboid. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन देख लो, बस समझो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये मेल्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डालना आप लोग। मेल्टिंग क्वेश्चन आता है, अभी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, फिर आगे किसी कोन में मेल्ट होगा, फिर कहीं पे वो स्फीयर में, हेमी स्फीयर में हो जाएगा, फिर स्फीयर में कन्वर्ट करना होगा।
तो अलग अलग फिगर में कन्वर्ट होगा, लेकिन मेल्ट वाला ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। चलो देखते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे देखो क्या किया गया है कि 3 क्यूब ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट इनटू एंड, उसको एंड से एंड को ज्वाइन करके हमने क्या किया, 3 क्यूब को जब ज्वाइंट किया है तो सिंपल सी बात है क्यूबार्ड बनेगा, क्यूबार्ड बनेगा, राइट है ना। देखो फिगर अगर डायरेक्ट आपको बनाऊं ना, मैं क्यूब से क्यूब बनाता जाऊं तो नहीं बनेगा। मैं पहले देखो Sir, कैसे बनाता हूँ आपको। सर 1024 है क्या? 1024 कुछ ज्यादा आ रहा है। 104 कोई ज्यादा आ रहा है, साथ फिगर देखने से आपको समझ में आ जाए, जल्दी आ जाए। ये हमने डायरेक्टली क्यूबार्ड बना दिया, डायरेक्टली क्या बना दिया हमने, क्यूबार्ड बना दिया, ठीक है ना। Yes, sir. अब देखो क्या बना, ऐसा बनाना हूँ। अब ऐसे 3 क्यूब दिखाई दे रहा है आपको बनते हुए, एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब ये बनता दिखाई दे रहा है क्या? अगर विजुअलाइजेशन आप लोगों का तगड़ा होगा, अगर समझ में आ रहा तो, Yes, sir. विजुअलाइज कर पा रहे हो तो, बस इतने पार्ट को अगर हटा दो, मैं अगर इतने पार्ट को मैं ऐसे कर दूं, मैं इतने पार्ट को ऐसे ढक दूं, अब क्यूब ये दिखाई दे रहा है एक, हाँ ये सर। देखो ऐसा क्यूब दिखाई दे रहा है, ये वाला थोड़ा रेड वाला मार्कर लगा हुआ मैं। फिर अगर इसी तरह से हमने अगर इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, ये वाला एक क्यूब दिखाई देगा, ये एक क्यूब दिखाई, इस तरह से 3 क्यूब दिखाई दिया क्या आपको? रेड वाला मार्कर थोड़ा क्यूब कम दिखाई दे रहा है ना, अगर ब्लैक वाले से करोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा होगा, हाँ सर। अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना। ऐसा 3 क्यूब दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? पहला क्यूब ये वाला, सेकेंड क्यूब ये वाला देखो, ऐसा क्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब, और थर्ड क्या, ये वाला क्यूब दिखाई दे रहा है। तो 3 क्यूब दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ सर। अब इसका मान लो कि ये आप जानते हो कि क्यूब की हाइट लेंथ विड्थ तीनों सेम होती है, तो अगर ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा, 8 होगा, और इसका 8a प्लस 8a प्लस 8a, देखो यहाँ से यहाँ तक का इस क्यूब का 8 प्लस यहाँ से यहाँ तक का इस क्यूब का 8 प्लस इस क्यूब का 8, क्योंकि एंड से एंड ज्वाइन हुआ है, तो टोटल कितना होगा, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। बताओ। हाँ सर। अब इसका क्या बनाना है आपको, क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबार्ड। अब एक क्यूबार्ड क्या, क्यूबार्ड के तीनों लेंथ मिल गए, रिजल्टिंग सरफेस एरिया निकाल दो, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, तो निकाल लो आप 2 टाइम। अब कोई भी स्टूडेंट कहेगा सर H किसको लें, L किसको दें, B किसको दें, अरे भैया किसी को ले लो, कहीं से भी किसी के दो को मल्टीप्लाई कर, एक बार इसका इसके मल्टीप्लाई हो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, बात खत्म। लेंथ विड्थ के चक्कर में मत पड़ोगे, कौन सा लेंथ होगा, कौन सा विड्थ होगा, कौन हाइट होगा, उतने में तो आप कंफ्यूज होगा, उतने में 2-3 क्वेश्चन कर दोगे आप। क्या किसी को ले 24 का 8 का, फिर 24 के साथ, फिर 8 का 8 के साथ, कितना आ रहा है, 896। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32, सो 192 आएगा प्लस 182 प्लस 64, ये कितना होगा, 224 प्लस 8 कितना होगा, 16 होएगा, 696 कितना होगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, और 24 2 जा कितना हो जाएगा, 48 होता है ना,
सर 4 आ गया। 448 यहाँ पे कितना आएगा। 6 प्लस हाँ 6 प्लस 1 प्लस ये कितना आ गया 8 आ गया। 8 आ गया ना, ये कितना आ गया? हाँ सर। ये कुछ मल्टीप्लाई करने में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा करता है, पहले मल्टीप्लाई ऐड कर लेते हैं इसको, ज्यादा सही होगा। 8 हो गया, ये 24 हो गया, और कितना हो गया? हाँ कैरी मैंने भूल गया था। ये कितना हो गया? 8 to 10 हो गया ना। ये कितना हो रहा है? 1 1 प्लस कितना 2 हो रहा है ना, ये हो रहा है ना। सर 448 आ रहा है। 448 सर। 448 आ रहा है सर वो 2 कैरी 1 + 1 + 2 4 अच्छा। आएगा ना सर। 2 हाँ 2 कैरी होगा। 8 2 या कितना 16 9 8 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगर ये विजुअलाइजेशन आपको क्लियर हो गया था, अगर ये चीज क्लियर हो गया होता ना, आपको क्वेश्चन सिंपल था। तो इस तरह से आपको ना एंड टू एंड, क्यूब टू क्यूब ऐसा से, या क्यूबार्ड मिला के स्क्वायर बना सकता है, या कई क्यूब को मिला के, सिंपल सा बात है, कई क्यूब मिलाएगा तो क्यूबार्ड ही बनेगा। कई क्यूबार्ड को मिला के चारों साइड मिला तो वो क्या बन जाएगा? आपका क्यूब बन सकता है। ऐसा हो सकता है। सर मैंने क्लियर समझ में? हाँ सर सर मैंने इस पे सेकंड किया था स्टेप वो। बताइए ना एक बार। हाँ कहाँ? ये सेकंड स्टेप क्या किया है? LBH। तो मैंने किसी का 24 × 8 कर दिया, फिर 8 × 24 कर दिया, 8 × 8। तो देखो ये हमारा लेंथ हो गया, इंटू बीट से क्या हो गया? 8 हो गया। तो 24 × 8 हो गया, तो लेंथ इंटू बीट हो गया। फिर बीट इंटू हाइट है 8 इंटू देखो बीट इंटू हाइट हमने यहाँ कर दिया। चलो मैं आपके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर देता हूँ 8। और फिर क्या है? H इंटू 20 ऐसा है, ठीक है ना। तो देखो बी कितना है? 8। हाइट कितना? 8 × 8 प्लस H कितना है? 8 इंटू L कितना है? 24 8 × 24। तीनों को मल्टीप्लाई किया, सम करके डबल कर दिया, तो माइनस। समझ में आया? हाँ कोमल आपने क्या किया, क्या बोल रहे थे आप? सर यहाँ पे 3 क्यूब थे ना, तो मैंने 3 क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया हाँ। क्यूब का लिया, लेकिन एक क्यूब में 6 सरफेस है, सेकंड क्यूब में 5 है, थर्ड क्यूब में भी 5 है, तो मैंने तीनों को लेके ऐड हाँ। कर दिया, तो आंसर वैसा आया था। ओ हो यहाँ पे देखो, क्योंकि एक वाला एंड थी में कॉमन हो जाएगा ना, देखो 2 में। हाँ तो वहाँ पे क्या होगा? 5 हो जा रहा है, 5 एंड हो रहा है, यानी सेकंड वाले में भी 6 5 की हो जगह। रहा है। सेकंड वाले में 5 हो रहा है, तो इसलिए आपको क्या मिल रहा है कि 5 मिलने की वजह से वहाँ पे ये कम हो जाएगा, इसलिए 8 9 6 है। उस तरह से ऐड करोगे आप, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने फिगर बनाया, फिगर आप बना लेना। आप लोग फिगर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे है, कहाँ से 3 फेज दिखाई दे रहा है, कहाँ से 5 फेज दिखाई दे रहा है। नहीं तो आपको 5 फेज नहीं दिखाई देगा, आपको 6 लेके चलोगे आप लोग। सर मैंने वही किया था यहाँ पे, 6 + 5 + 5 वो 11a² हो रहा था, तो अच्छा 11 × 8 का स्क्वायर, तो फिर सर वो 1024 आ रहा था। नहीं, तो आप ये भी तो देखोगे, जो क्यूबार्ड बनना है तो क्यूब को आप सिंपल क्या कर रहे हो? आपको 11 × a का स्क्वायर कर दे रहे हो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो क्यूबार्ड की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू बिट प्लस बेड्स इंटू हाइट प्लस फिर क्या हाइट इंटू एल। और वहां पे आपने क्या किया है? सिंपल क्या है? क्यूब का स्क्वायर किया है। क्यूब का स्क्वायर करने के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया? उतने से मल्टीप्लाई किया। 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? 11 साइड से उसको मल्टीप्लाई किया। क्या यहाँ पे 11 साइड है क्या? ये 11 साइड है क्या? अब बताओ। नहीं सर, यहाँ पे 6 साइड ही तो आया ना, दो साइड यहाँ से, 2 साइड यहाँ, 2 साइड यहाँ, 6 साइड ही लिया ना हमने। समझा सर। ओके वेरी गुड। तो नोट हो गया आप लोगों का? हाँ सर। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन इसके करेंगे, क्योंकि क्यूब एंड क्यूबार्ड से फिर सिलेंडर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेंडर स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा के डायरेक्ट में क्या करूंगा, इसके क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, इसके 2 ही क्वेश्चन हुए, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।
थैंक यू, बाय, गुड नाइट।